अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्कॉलर्स, आप सबको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने इंट्रोडक्शन के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनको पढ़ चुके हैं हम विद डिटेल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की लिस्ट में जो 4th नंबर पर है, वर्ब। इसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम 2 टॉपिक्स कंप्लीट करें। तो वर्ब की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, ताकि आपको वैसे तो नॉर्मली मालूम ही होगा कि वर्ब क्या होता है, बट इस इंग्लिश की डेफिनेशन में समझ लेते हैं ताकि अगर पेपर में आपके सामने आए तो आपको मालूम हो कि ये वर्ब की डेफिनेशन है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन और स्टेट। एक वर्ब जो होता है वो जुमले में एक ऐसा लफ्ज होता है जो शो करता है किसी भी एक्शन को या किसी भी हालत को। इट इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। यानी इस लफ्ज का या फेल का इस्तेमाल किया जाता है जुमले में कि ये बता सके हमें कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है, या फिर कोई शख्स जो है वो कोई कुछ कर रहा है, या कोई चीज़ जो है उसके बारे में कुछ हो रहा है, तो वो हमें पता चल सके। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, ज़ारा रोट अ लेटर। ज़ारा ने एक खत लिखा। अब यहाँ पे इस जुमले में हमारा वर्ब जो है वो रोट है, यानी लिखना। ज़ारा ने एक खत लिखा, तो लिखा क्या जा रहा है? एक खत, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रोट यहाँ पे फेल है, वर्ब है जो शो कर रहा है कि कोई काम यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है, शिजा इज प्रेजेंट इन द क्लास। शिजा क्लास में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होना यानी मौजूद होना, ये एक वर्ब है। ये हमें बता रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, कि वो क्लास में उसकी एग्जिस्टेंस है, वो मौजूद है। तो ये हम समझ चुके कि वर्ब क्या होता है, जो हमें जुमले में किसी एक्टिविटी के होने का, किसी काम के होने का बता रहा हो, या किसी पर्सन की स्टेट का बता रहा हो। अब स्टेट यानी हालत क्या है? कि वो क्लास में मौजूद है, ये एक स्टेट ऑफ अ पर्सन है। तो हमने समझ लिया इसे। आगे चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। तो काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। वर्ब्स जो हैं इन्हें डिवाइड कर दिया जाता है 3 टाइप्स में, यानी 3 काइंड्स हैं वर्ब की, जिनमें वर्ब्स को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड कैसे किया जाता है? ये उनके रोल को देखते हुए, उनके यूज़ को, उनके फंक्शन को देखते हुए उन्हें डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो इसको उर्दू में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उर्दू ग्रामर में, फेले मुतद्दी। जो ये फेले मुतद्दी होता है, यही ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। अ वर्ब इज ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डूअर। डूअर कहते हैं काम करने वाले को, यानी एक तरह से जो फाइल होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो कोई काम कर रहा है। अ वर्ब इज ट्रांजिटिव। एक वर्ब तब ट्रांजिटिव होता है जब एक्शन, यानी जो काम करने वाला जो काम कर रहा है, वो जस्ट उसी तक ना रहे, जो काम वो कर रहा है वो उस तक ना रहे, बल्कि पासिस फ्रॉम द डोर टू एन ऑब्जेक्ट। वो काम करने वाले से काम जो है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल हो रहा हो, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर वो काम हो रहा हो। वहां पर जुमले को समझने के लिए, जुमले की सेंस को मुकम्मल करने के लिए मफऊल की ज़रूरत भी हो, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी हो। यानी फ़ेल मुतअद्दी को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा फ़ेल है जहाँ पर फ़ाइल और मफ़ूल दोनों की ज़रूरत होती है, तभी जाके जुमले की सेंस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर भी आप ये समझ लें कि अकेला जो डूअर है, अकेला जो फ़ाइल है, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास ऑब्जेक्ट ना हो, तो जुमले की सेंस मुकम्मल नहीं होती। तो जो ऐसा वर्ब है वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कैसे? ये मज़ीद इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द मदर लव्स हर डॉटर। माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। तो यहाँ पर जस्ट अगर हम बोलें द मदर लव्स, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं होगी। माँ मोहब्बत करती है, ठीक है, किससे करती है?
आगे कुछ भी बयान नहीं है, सुनने वाले के माइंड में क्वेश्चन आएगा, यानी क्या आगे ऐसे कि जुमला जो है वो इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। द मदर लव्स, जब हम ये कहेंगे हर डॉटर अपनी बेटी से, तो एक सेंस कंप्लीट होगी, एक मुकम्मल समझ में आ गई चीज़ कि माँ जो है वो अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो लव है, लव्स, मदर लव्स। अब माँ जो है वो एक डूअर है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जुमले में जो डूअर होता है, वो जो काम कर रहा होता है, वो किसी और की तरफ जा रहा होता है। अब ये मदर जो है ये डूअर है। वर्ब क्या है यहाँ पर? ट्रांजिटिव वर्ब लव्स है, और ये किस पर हो रहा है? डॉटर पर, हर डॉटर। तो डॉटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका यहाँ पर होना जरूरी है, तभी जुमला कंप्लीट होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है उसमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो हम यही देखेंगे, अगर तो उस जुमले के आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो देन वहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बगैर जुमला जो है ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहा। हम जुमले की सेंस को समझेंगे। जैसे आप सेकंड एग्जांपल को देखें, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। यू मस्ट कंप्लीट, अब यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो मुकम्मल करने का हो रहा है, यानी कंप्लीट, मुकम्मल करो, तुम्हें अपना काम मुकम्मल करना चाहिए या तुम्हें ये काम मुकम्मल करना चाहिए। अब यहाँ पर काम जो हो रहा है, वर्ब हो रहा है, वो कंप्लीट यानी मुकम्मल होने का हो रहा है। कौन है डूअर? यू डूअर है, यू काम करने वाला है। लेकिन अगर हम जस्ट ये बोलें जुमले में, हम कहें यू मस्ट कंप्लीट, तुम जरूर मुकम्मल या तुम्हें जरूर मुकम्मल, ठीक है। अब क्या, जब तक जुमला कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तब तक यहाँ पे सेंस क्रिएट नहीं होगी। तो वो क्या है? वो वर्क है। वर्क लाए तो जुमला कंप्लीट हो गया, सेंस कंप्लीट हो गई। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, तुम्हें जरूर ये काम मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है स्कॉलर्स, समझ में आ रहा है जी? ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड जो इसकी वर्ब की काइंड है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये इसके उल्ट है, यानी इसके ओपोजिट है ट्रांजिटिव के, और इसे उर्दू में कहा जाता है फेले लाजिम, यानी एक फेले मुतद्दी और एक फेले लाजिम। ट्रांजिटिव वर्ब फेले मुतद्दी और इंट्रांजिटिव वर्ब फेले लाजिम। अगर आपने उर्दू में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि ये वो फेल होता है जिसे फाइल की तो ज़रूरत हो, फाइल तो मौजूद हो वहाँ पर, यानी काम करने वाला मौजूद हो, बट मफूल की ज़रूरत ना हो, ऑब्जेक्ट की वहाँ पर ज़रूरत ना हो, मफूल ना भी हो तो काम मुकम्मल हो रहा हो। तो उसे क्या कहेंगे? उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अ वर्ब, इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन स्टॉप्स विद द डूअर, जब काम जो है वो डोअर के साथ रुक जाता है, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती। डजंट पास फ्रॉम द डोअर टू एन ऑब्जेक्ट, काम जो है वो पास नहीं होता, वो आगे नहीं जाता किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ। जस्ट क्या होता है कि करने वाला कर रहा है और काम हो गया है, बट वहां पर हमें बस किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, द चिल्ड्रन आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो डूअर है, काम करने वाले हैं, और लाफिंग जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो एक वर्ब है यहाँ पर, उसके लिए हमें मफूल की जरूरत नहीं है। सेकंड देखें, सेकंड एग्जांपल है इसकी, वो स्लीप। ठीक है, काम क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्ब क्या है? स्लीप, सोना, और जस्ट वहां पर डोअर मौजूद है, वही करने वाले, हम। ठीक है, जस्ट डोअर मौजूद है, वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे होता, द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट हिम, यानी चिल्ड्रन जो है वो उस पर हंस रहे हैं, चिल्ड्रन आर लाफिंग एट हिम, देन क्या था? ये ट्रांजिटिव वर्ब था। क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है उसके सामने आगे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। एंड अगर ये होता है वो स्लीप इन द बेड या वो स्लीप इन द काउच, तो वहां पे क्या है? आगे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है कि कहाँ पर सोए, काम जो है आगे पास हो गया, जो एक्शन है वो आगे पास हो गया, तो देन ये क्या हो जाना था? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाना था। बट क्योंकि अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी एक बात मुकम्मल हो रही है, तो देन ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, वर्ब की काइंड्स में जो फर्स्ट एंड सेकंड काइंड है, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन है
काम करने वाले से वो काम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा होता है, वहां पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसके बगैर भी जुमले की सेंस मुकम्मल हो रही होती है, जुमला मुकम्मल समझ में आ रहा होता है। और काम करने वाले से, डूअर, डूअर यानी काम करने वाला, उससे काम, एक्शन जो है वो कहीं भी आगे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता। जी, नेक्स्ट एंड थर्ड जो काइंड है वर्ब की, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत बार आपने इसे सिंपली, आप जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, एटसेट्रा, ये सभी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। इनको एक और नाम भी दिया जाता है और वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के सामने ब्रैकेट में ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगर वहां पर नाम आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब का, तो आपने समझ जाना है कि हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है। और उर्दू में इसको इमदादी फेल कहा जाता है, फेले इमदादी या इमदादी फेल जैसे भी आप कह लें। तो फेल की ये थर्ड फॉर्म है यानी इमदादी फेल, इनका क्या काम होता है जुमले में? एन ऑक्सिलरी वर्ब इज दैट वर्ब विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस। यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, एक इमदादी फेल जो होता है, जब इसका एक जुमले में इस्तेमाल हो रहा हो तो ये क्या करता है, एक जमाना क्रिएट करता है, एक टेंस। टेंस होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर। हमें पता चलता है कि जो बात हो रही है, जो सेंटेंस हमारे सामने मौजूद है, वो कौन से जमाने का है। ऑक्सिलरी वर्ब का एक काम तो ये है कि वो एक जमाना क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, एक टेंस हमें बताता है। और दूसरा क्या है, या फिर वो हमें वहां पर जो दूसरे वर्ब्स मौजूद हैं, जैसे दूसरे वर्ब से मुराद जाना, सोना, खाना, पीना, एटसेट्रा, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब्स का मूड हमें बताता है कि वो वर्ब्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम करने को शो करता है। और साथ ही साथ ये शो करता है कि किस जमाने में वो ये काम कर रहे हैं, इस चीज को भी शो करता है। तो ऐसे वर्ब्स जो इन दो चीजों को शो करें, कि हमें जमाना भी बताएं और हमें यह भी बताएं कि दूसरे वर्ब्स कैसे काम कर रहे हैं, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, इमदादी फेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। तो यहाँ पे वॉज के आने से, वॉज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके आने से हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात है, टेंस शो हो गया। और दूसरा यहाँ पे वर्ब क्या है, गोइंग, जाना। तो हमें पता चल गया कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, अभी जा रही है या पहले जा चुकी है या जा रही थी। ठीक है, तो उस चीज को इसने किसने शो किया, हेल्पिंग वर्ब ने। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही डज नॉट गो देयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डज है। तो यहाँ पे डज जो है वो शो कर रहा है कि कौन सा जमाना है, प्रेजेंट है, पास्ट है। तो डज जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट, मौजूदा जमाने की बात हो रही है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वर्ब, जिसे हमने कंप्लीट उसकी एग्जांपल्स और उसकी काइंड्स के साथ पढ़ा है। और इसमें हमने ये देखा है कि वर्ब होता क्या है, देन उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब।